जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे। हम आज ईटीएच का व्यू करेंगे। आप देख रहे होंगे 1 डे टाइम फ्रेम है और हमने कल 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक वीडियो डाला था और एनालिसिस किया था। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा 1 डे के अंदर मैं कुछ लेवल आपको दूंगा जो कि थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए अगर ईटीएच 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देखो तो एक यहाँ से थोड़ा बस, अगर फ्रेंड यहाँ से ईटीएच 1 डे के टाइम फ्रेम में ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, उसका फर्स्ट टारगेट होगा ये। इसी वीक का ही हम ले लेते हैं, यहाँ से इतना, ठीक है। और उसका दूसरा टारगेट होगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको पता ही है वो यहाँ तक भी जा सकता है। इतना तक। लेकिन दोस्तों, एक मैं सिर्फ बाइक के बारे में आपको क्या बोलेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। क्या अगर ईटीएच यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है, अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है यहाँ पे और यहाँ पे डाउन आता है ऐसे करके, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने का, क्योंकि यहाँ से रीटेस्टिंग करके फिर से यहाँ पे आ सकता है और यहाँ तक। और यहाँ से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ से थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके एक थोड़ा सा ऐसे सेलिंग भी दिखा सकता है। तो यहाँ से इस तरीके से भी आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा ऐसे ऐसे। वो कहीं से भी बाइंग आ सकती है, ऐसे टैप करके वो वापस ऊपर भी चला जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं कुछ सेबी रजिस्टर्स एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से आपको मेरी एनालिसिस जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा जो भी मेरे से हो सके वो आपको लेवल कहो या कुछ आप सीखो। लेकिन कभी भी आपको ट्रेड भले ही क्रिप्टो में लीजिए, लेकिन लेवरेज हमेशा 25% ही रखना, क्योंकि वो सेफ होता है। भले ही मार्केट हमारे अपोजिट चला जाए तो क्या है, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
ये 1 डे का टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको मोटा मोटा बता दिया। अब हम डायरेक्ट एक ट्रेड लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है ETH में। अब देखो तो ये तो स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है मार्केट का। मैं यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से इतने तक, ठीक है। तकरीबन आप देख सकते हो कि 3016 से हमारी एंट्री होगी और हमारा ट्रेड 3179 तक जाएगा। और आपको ये इतना टारगेट मिलता है तो आप ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेड में ऐसे करेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पूरा जाना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमको ट्रेड में ट्रेल करना है और एसएल कभी भी बटाना नहीं है। इतना एसएल दिया, अगर मार्केट ले लेता है तो हम चुपचाप बाहर निकल जाएंगे और फिर दूसरा ट्रेड हम दूसरे दिन ही सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, इसमें ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने आपको एक ट्रेड दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग जोन। यहाँ तक देखिए। अरे भाई क्या हुआ? यहाँ से आप एंट्री करिए और लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, लेकिन आप यहाँ से अगर टारगेट मिल जाता है हमारा 3179 यहाँ तक, तो आप यहाँ से ट्रेल करके यहाँ तक ये दो जो है जोन यहीं तक आप ले जा सकते हो। दोस्तों मेरा व्यू है ना, वो बैंक साइड ही है। हो सकता है शायद कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में भी आ जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा व्यू बैंक साइड में ही है। हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से डिप आएगी यहाँ तक, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बैंक की। लेकिन अगर यहाँ से ETH सेलिंग में जाना चाहता है, तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा टारगेट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा टारगेट। इससे तो अच्छा है हम ट्रेड ना ही ले, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, ये यहाँ से भी बाउंस कर सकता है और ये यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। ये नीचे की साइड से कहीं पे भी बाउंस कर सकता है। और एक बात याद रखना दोस्तों
कि हमेशा एक W के बाद एक M बनता है। आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर W बना, साइडवेज हुआ। कल मैंने बताया था कि ये फेक मोमेंटम है और ये ऊपर ही जाएगा। आप कल की वीडियो देख लेना। और W बनने के बाद क्या होता है, ये बैंक तो आती है, W बनने के बाद, लेकिन वो यहाँ से एक उल्टा M भी बना सकता है। ऐसा जाके ऐसा डिप देके, ऐसा डिप देके, ऐसा भी कर सकता है। और मैंने देखा है जब W बनता है तब एक M पैटर्न भी बनता ही है। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरा व्यू बाई साइड की तरफ ही है, लेकिन क्या पता ETH ट्रैप कर जाए और नीचे एक डिप दे दे और हमारा SL हंट करके हमको बैंक में से निकाल के सेलिंग में एक सिर्फ ट्रैप करके फिर बैंक में चला जाए। आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना देखिए ऐसा भी हो सकता है। ऐसा गया, ऐसा देन ऐसा करके ऐसे फिर वापस फिर ऐसा निकल जाएगा कि आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे ETH को। इसलिए प्लीज़ आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप 50 सब्सक्राइब जल्दी पूरे कर देंगे तो मैं लाइव ट्रेड ज़रूर करूँगा आपके लिए। मैं भी करूँगा, साथ में आपको एनालिसिस भी करूँगा, आपको बताऊँगा भी। और हम छोटे ट्रेडर हैं, हम 10-20 हज़ार से ही ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक छोटा ट्रेडर ही हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन है, हाँ थोड़ी सी मेरी आवाज़ में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दब क्या रहे, लेकिन थोड़ी सी क्या मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा। इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एंड दोस्तों, आपको कल निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड चाहिए जो कि एक्सपायरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर एक हीरो जीरो ट्रेड दूंगा। हीरो जीरो ही कहेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।